जो बड़ी खबर आ रही है मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं। देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा हमला किया है। लगातार ये खबर सुर्खियों में बनी हुई है। राजधानी काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। तालिबान के विदेश मंत्री के भारत दौरे के वक्त ये हमला किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर ये हमले किए गए। यूएस सेंटकॉम की मदद से हमले का दावा किया गया है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से ये खबर दी गई है। तो काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है और यह पहली बार है जब काबुल में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की हो। और यह बताता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दरारें किस कदर अब गहरी हो चुकी हैं। लेकिन इसी बीच एयर स्ट्राइक से दहले अफगानिस्तान के कई इलाके, समझिए इसको, अफगानिस्तान के जलालाबाद में पाकिस्तान ने बमबारी की है। खोस्त और पख्तिया में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। खैबर पख्तूनख्वा से सटे कई इलाकों में पाकिस्तान ने हमला किया है। एयर स्ट्राइक में टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर की मौत का दावा तक किया गया है। तो खैबर पख्तूनख्वा से सटे इलाकों में पाकिस्तान के हमले का दावा है कि इसमें टीटीपी चीफ की मौत हुई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में सब कुछ कंट्रोल में है। ये कौन कह रहा है? ये तालिबान की सरकार कह रही है। पाकिस्तानी हमले पर तालिबान सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। हमले में सुरक्षित है टीटीपी चीफ, ये अफगानी मीडिया का दावा है। तो अफगानी मीडिया का दावा है कि टीटीपी चीफ सुरक्षित है और दूसरी तरफ तालिबान सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है पाकिस्तान के हमले में। तो मुनीर की हिमाकत और पाकिस्तान पर आफत कैसे आई हुई है, देखिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की काबुल में एयर स्ट्राइक, रिहायशी इलाकों पर पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 12 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान का दावा, टीटीपी मुखिया नूर वली इसमें ढेर हो गया। पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं और 12 लोगों की मौत का यहां पर दावा है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में दावा तो यह भी है कि टीटीपी मुखिया नूर अली भी ढेर हो गया, लेकिन टीटीपी ने दावा किया है कि नूर वली महमूद सुरक्षित है और मौत की खबर प्रोपेगेंडा है। काबुल में कल देर रात तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। तालिबान ने काबुल अटैक को संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ सकता है तालिबान। इस पर हम बात करेंगे। तालिबान के अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर मुत्तकी इस वक्त भारत में है। उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में हालात कितने बुरे हो चुके हैं। एक तरफ टीटीपी उनको घेरे हुए है खैबर पख्तूनख्वा वाले बॉर्डर पर, दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान के अंदर हालात बहुत गंभीर हैं। खबर दिखाइए पीसीआर। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि तहरीक लब्बैक नाम के एक धार्मिक राजनीतिक संगठन ने मार्च निकाला जिससे शहबाज सरकार डर गई। लाहौर में तहरीक लब्बैक के हिंसक प्रदर्शन से हालात बिगड़े। हालांकि इनका जो कारण है वो कुछ और है। टीएलपी एक तरफ, टीटीपी दूसरी तरफ टीएलपी, दोनों पाकिस्तान को यहां पर जीने नहीं दे रहे। मुश्किल में है पाकिस्तान की सरकार। टीएलपी के हिंसक प्रदर्शन से हालात बिगड़ गए। तस्वीरें देखिए कैसे यहां पर पुलिस को गोलियां तक चलानी पड़ी हैं हालात काबू करने के लिए। और पाकिस्तान के कई इलाकों में, कई हिस्सों में तहरीक लब्बैक ने प्रदर्शन किया है। तो एक तरफ काबुल में वहां उन्होंने एयर स्ट्राइक की जिसके बाद अलर्ट किया, दूसरी तरफ मुश्किल में है पाकिस्तान सरकार क्योंकि पाकिस्तान के कई हिस्सों में तहरीक लब्बैक नाम के एक धार्मिक राजनीतिक संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किया। ट्रंप के गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहा है लब्बैक। ट्रंप के गाजा पीस प्लान का पाकिस्तान ने समर्थन किया है और इसको लेकर तहरीक लब्बैक बहुत गुस्सा है। उसके कार्यकर्ता बहुत गुस्सा हैं, सड़कों पर उतर आए इतनी बड़ी संख्या में। आप देखिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, यहां सड़कें सील कर दी गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 18 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फायरिंग की है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यहां क्या हाल है यह आप यहां पर देख सकते हैं। बात करने के लिए देखिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है दिखाने को, लेकिन मेरे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे इस डिबेट को बुनते हैं, अपने मेहमानों से ही बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। भारत जो आए हैं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है। मेजर जनरल संजय मिस्टन है रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ इस पैनल में। कर्नल तेज टिक्कू है रक्षा विशेषज्ञ। मुकीम अहमद हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं और लंदन से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फखर यूसुफ जई हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं।
डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी हैं, आप पाकिस्तानी पत्रकार हैं और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और थोड़ी देर में मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ अजाकिया भी हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन शुरुआत फखर यूसुफजई मैं आपसे करूंगा। आप तो इस्लामाबाद में, मुझे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, क्या हो गया एकदम से, क्यों ये तहरीके लब्बैक आ गया सड़क पर, क्यों उनको नहीं पसंद आ रहा है ये गाजा का पीस प्लान? थैंक यू वेरी मच गौरव एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल, वैसे तो 2 दिन पहले लाहौर में इनके ऊपर क्रैकडाउन किया और काफी हालात उस रात भी खराब थे लाहौर के अंदर। बट क्योंकि 10 अक्टूबर की इन्होंने कॉल दी थी रावलपिंडी से अमेरिकन एम्बेसी आने की और गजा के हवाले से इन्होंने कहा कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। इनका 2017 में भी एक रिकॉर्ड रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट मैं पार्टी इनको कहूंगा कि तहरीक लब्बैक है। जिस तरह टीटीपी है तो इधर ये टीएलपी है, ये इंटरनल है वो एक्सटर्नल है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सोच कुछ मिलती जुलती है दोनों की। तो इन्होंने कहा कि जी हम इस चीज को नहीं मानते कि जो 20 जो पॉइंट्स का जो प्लान बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने और फिर बाकी लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करवाया, तो उस वजह से इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल तकरीबन 1 हफ्ता पहले दी थी। फिर उस हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 144 इम्पोज किया गया तकरीबन 2 दिन पहले। इसके साथ साथ जितनी भी मेन रोड्स हैं सब की सब बंद है। इस्लामाबाद की जितनी भी एंट्री पॉइंट्स है वो सारे के सारे बंद है। वो जीटी रोड लाहौर की तरफ से हो या पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ से हो, मरी और कश्मीर से जो एंट्री पॉइंट्स है वो सब बंद है। रात 12 बजे से मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो है वो भी सस्पेंड कर दी गई और टिल फर्दर ऑर्डर बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये सर्कुलर जारी किया है कि भाई हम नेक्स्ट बताएंगे कि कब हमने इसको ओपन करना है। इस वक्त क्योंकि ये लोग लाहौर में भी इनके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की एक सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए और इनको रोकने के लिए सारे इकदाम किए गए। लेकिन क्योंकि हमने इनको देखा था कि ये भी कोई वैसे जमात नहीं है कि ये खुद की कोई पली हुई है, ये पाली हुई जमात है। इसको बनाया गया और जब जब इनकी लेकिन पाकिस्तान में